हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रामगढ़ के गोला को जल्द मिलेगा डिग्री कॉलेज का उपहार। 700 करोड़ की लागत से रामगढ़ में बनेगी सड़क। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा दिया है कि गोला को डिग्री कॉलेज का उपहार जल्द मिलेगा। इसके लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। कॉलेज के निर्माण हेतु आने वाले दिनों में आधारशिला रखी जाएगी। रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित चाड़ी पंचायत के तिरला मैदान में शनिवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा है कि रामगढ़ में आवागमन को बेहतर करने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए की लागत से 400 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही 450 करोड़ रुपए की लागत से 250 किलोमीटर उच्च स्तरीय सड़क का निर्माण कार्य जारी है। जल्द ये सड़कें रामगढ़ वासियों के सुगम आवागमन में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वरोजगार हेतु कार्य किया जा रहा है। लगातार नियुक्ति निकाली जा रही है। यहाँ के युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी नौकरी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। रामगढ़ जिला का पतरातू प्रखंड पर्यटक स्थल है। यहाँ के युवा जो है दार्शनिक स्थल में स्वरोजगार के लिए रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर जो है हो रहे हैं। यहाँ के युवा दार्शनिक स्थल में स्वरोजगार के लिए रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस कार्य में सरकार मदद करेगी। झारखंड के गढ़वा में हाथियों ने मचाई तबाही, महिला की मौत, एक गंभीर, 4 घर ध्वस्त किए। झारखंड के गढ़वा जिले के रंका में शनिवार को अहल सुबह हाथियों के झुंड ने जमकर तबाही मचाई। हाथियों ने एक महिला और उसकी बच्ची को कुचल डाला। महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। हाथियों ने 4 ग्रामीणों के घरों को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इस घटना के बाद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने करीब 2 घंटे तक छत्तीसगढ़ और झारखंड को जोड़ने वाले हाईवे NH 243 को जाम रखा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटाया। वन विभाग के अफसरों ने आश्वस्त किया है कि हाथियों की वजह से जिन परिवारों को जान माल की क्षति हुई है उन्हें सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। बताया गया है कि 10 हाथियों का झुंड अहल सुबह 3 से 4 बजे जंगली रंका थाना क्षेत्र के चुटिया चमरटोलिया गांव में पहुंचकर ग्रामीणों के घरों पर हमला बोल दिया। लोग घबराकर भागने लगे। इसी बीच एक हाथी घर में सोई महिला ममता शर्मा एवं उसकी बेटी सपना शर्मा को कुचल दिया। ममता शर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनकी बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। तबाही मचाने के बाद हाथियों का झुंड जंगल की तरफ चला गया। झारखंड में हाथी मानव संघर्ष की ऐसी घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। इस साल हाथियों ने 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग की जान ले ली है, जबकि अलग अलग घटनाओं में 10 हाथी भी मारे गए हैं। अविनाश पांडे का बढ़ा कद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए। GM मीर को झारखंड बंगाल का प्रभार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का कद बढ़ा दिया गया है। उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। अविनाश पांडे की जगह GM मीर को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मीर को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर शनिवार 23 दिसंबर को पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। बता दें कि जो है गुलाम अहमद मीर GM मीर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। वह पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर ट्वीट कर GM मीर ने कांग्रेस की सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के प्रति आभार जताया है। बिना हेलमेट पेट्रोल मांगा तो जाना पड़ेगा थाने। बढ़ते सड़क हादसों पर रांची पुलिस सख्त। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रांची पुलिस पेट्रोल पंप संचालकों पर अभियान को लेकर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान को सख्ती से लागू कराएगी। रांची पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस अभियान को सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर जबरन कोई चालक पेट्रोल मांगता है तो संबंधित थाना को गाड़ी का नंबर भेजे। इसे लेकर पूर्व में जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के साथ पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक हुई थी। बैठक में संचालकों से कहा गया है कि वे हर हाल में इस अभियान का पालन कराएं ताकि हादसों की संख्या में कमी आए। संचालकों से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर पहुंचता है तो उन्हें किसी भी हाल में पेट्रोल नहीं दे। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो संबंधित इलाके के थाने में ऐसे वाहन चालकों की सूचना दे ताकि संबंधित थाना प्रभारी उस पर कार्रवाई कर सके। ट्रैफिक पुलिस ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पोस्टर उपलब्ध कराया है जिसमें
जिसमें नो हेलमेट नो पेट्रोल लिखा हुआ है। संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पंप पर ऐसे स्थान पर जो है पंपलेट लगाएं जिस पर वाहन चालकों की नजर पड़े। ट्रैफिक पुलिस के निर्देश पर कई जो है संचालकों ने अभियान का पंपलेट भी लगा दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एसआई मनोज कुमार को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ थाना में पदस्थापित सहायक वन निरीक्षक एसआई मनोज कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने 6,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एसआई मनोज कुमार बिशुनगढ़ थाना में पदस्थापित हैं। कांड संख्या 246 2023 के आरोपी बद्री यादव से मामले को रफा दफा करने के नाम पर 6,000 रुपये घूस ले रहे थे। बद्री यादव की शिकायत पर एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर जैसे ही मनोज कुमार ने रिश्वत की रकम ली, उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एएसआई केस नंबर 246 2023 के अनुसंधान करता है। मनोज कुमार मामले की जांच के लिए 15 अक्टूबर 2023 को बद्री यादव के घर गए थे। केस को रफा दफा करने के नाम पर उन्होंने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। आरोपी बद्री यादव काफी गिड़गिड़ाया, लेकिन अनुसंधानकर्ता ने उनकी एक नहीं सुनी। रुपए देने का दबाव बनाने लगा। बद्री केस को खत्म करने के लिए रुपए देने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद बद्री यादव की पत्नी ललिता देवी ने एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय में लिखित आवेदन दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री के मोरहाबादी कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने की बैठक। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री के 29 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी जारी है। इससे लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम को लेकर अब तक की गई तैयारियों की जानकारी लेते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार मोरहाबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। उपायुक्त ने इस संबंध में लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम स्थल में लोगों के लिए जो है पीने का पानी, शौचालय और आसपास साफ सफाई को लेकर उपायुक्त ने नगर निगम के पदाधिकारियों को निर्देशित किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। कोरोना को लेकर सामान्य अलर्ट, निगम को दिशा निर्देश का इंतजार। देश में कोविड के मामले में तेजी देखी जा रही है। इसे लेकर बढ़ती चिंता के बीच झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सामान्य अलर्ट जारी किया है। हालांकि रांची नगर निगम को अभी भी दिशा निर्देश का इंतजार है। निगम सामान्य निगरानी और स्वच्छता के माध्यम से कोरोना के प्रसार रोकेगा। वायरस के प्रसार से निपटने के लिए किसी भी तरह के विशेष जो है उपयोग को लागू नहीं किया गया है। वही इस मामले पर नगर प्रशासक अमित कुमार ने कहा है कि शहर में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी। जैसे जैसे मामले बढ़ते हैं उस आधार पर आगे के उपाय किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली जो है न्यू ईयर का गिवअवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिवअवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिवअवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और जो कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद। धनबाद के गोदाम में लगी भीषण आग, 10 लाख का सामान जलकर राख। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के ऊषा टॉकीज के पास स्थित एक बोरा गोदाम में शुक्रवार की देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें गोदाम से बाहर निकलने लगी। काफी समय बाद आसपास के लोगों को आग लगने की जानकारी हुई। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग लगने की जानकारी गोदाम के मालिक और फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक गोदाम में आग लगने की सूचना स्थानीयों को काफी देर हुई। जब वह गोदाम के पास पहुंचे तो आग लगते देख हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत बोरा व्यवसायी सरवन साव और फायर ब्रिगेड को फोन कर घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
गोदाम के मालिक सरवन साव ने बताया है कि घटना की सूचना मिलने के बाद वह आनन फानन में गोदाम पहुंचे। तब तक गोदाम पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुकी थी। उन्होंने बताया कि गोदाम में करीब 10 लाख का सामान था जो आग में जलकर राख हो गया। 23 साल की विधवा से युवक बनाता रहा शारीरिक संबंध, मिस कॉल से हुआ था प्यार, 2 बार भेजा गया जेल। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में 23 वर्षीय एक विधवा ने एक युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने थाने में आवेदन देकर बताया कि शादी का झांसा देकर दिनेश मिर्धा नामक युवक ने उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस युवक पर महिला ने दूसरी बार शिकायत दर्ज करवाया है और पुलिस ने भी दूसरी बार उसको पकड़ा है। दरअसल पीड़िता के पति की मौत कुछ साल पहले हुई थी। उसके बाद महिला का परिचय दिनेश से एक मिस कॉल के जरिए हुआ। दोनों का गांव के बीच की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। वे अक्सर मिलने लगे। दिनेश ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद साल 2022 में पीड़िता ने दिनेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने दिनेश मिर्धा को जेल भेज दिया। जेल से जमानत पर दिनेश छूट कर आया तो फिर से महिला के पास चला गया। कहा कि केस हटा लो तो शादी कर लूंगा। इसके बाद फिर से वह पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा और फिर शादी की बात आई तो मुकर गया। शादी से मुकरने के बाद फिर महिला शनिवार को थाने पहुंची और दोबारा केस कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी ने कहा है कि शादी का झांसा देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाने की बात सामने आई है। ऐसे में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। उन्होंने बताया है कि दोनों केस साथ साथ चलेंगे। आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो से मिले सीएम हेमंत, क्रिसमस की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को पुरलिया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचकर आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो से मुलाकात की। उन्होंने आर्च बिशप को क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्च बिशप हाउस परिसर में बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए। मौके पर आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्रिसमस पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि क्रिसमस का पर्व हम सभी के लिए बहुत उत्साह, उमंग और खुशी का पर्व होता है। मैं क्रिसमस पर्व के मौके पर पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं एवं प्रभु यीशु से राज्यवासियों के लिए अमन, चैन तथा सुख समृद्धि की कामना करता हूं। अगले 5 दिनों तक झारखंड में ठंड से राहत। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगी। झारखंड में ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के पश्चिमी हिस्से में शीतलहर चल रही है। रांची समेत आसपास के इलाकों में अहल सुबह से घना कोहरा और धुंध देखने को मिल रहा है। सुबह से ही चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही है। दिन रात सड़कों के कई चौक चौराहों पर लोग अलाव तापते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठंड की वजह से घर से बाहर बिना गर्म और ऊनी कपड़े पहनकर निकलना मुश्किल सा हो गया है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए झारखंड के शिक्षा विभाग ने स्कूलों को भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। आने वाले 5 दिनों तक झारखंड में ठंड से राहत मिल सकती है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगी और धुंध और बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इसके रात के तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। दिन के अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है। वहीं बादल छटने के बाद सर्द हवा से कनकनी सिहरन पैदा कर सकती है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरे राज्य के निवासियों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ। झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। शनिवार को लिए गए इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ व्यक्ति ने जिस राज्य में जन्म लिया है उसी राज्य में उठा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी महिला की शादी झारखंड में हुई है और वह दूसरे राज्य की रहने वाली है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। रीना राणा ने वर्ष 2016 में जेएसएससी परीक्षा में आरक्षण का दावा किया था। इस पर जेएसएससी ने रीना राणा को परीक्षा में आरक्षण देने से इनकार कर दिया था। दरअसल परीक्षा के बाद रीना को इंटरव्यू और प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया था। रीना ने अपने पति के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण की मांग की थी। इस पर आयोग ने रीना को आरक्षण देने से इनकार करते हुए कहा था कि वह अन्य राज्य में आरक्षण श्रेणी में आती है। इसके बाद रीना राणा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। रीना ने याचिका दायर करते हुए परीक्षा में आरक्षण की मांग की थी। कोर्ट ने माना है कि रीना राणा किसी अन्य राज्य की निवासी है और वह अपने पति के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण का लाभ उठाना चाहती है, जो कानून के विरुद्ध है। खूंटी में लेवी के लिए जलाए गए थे 2 जनरेटर। पीएलएफआई उग्रवादियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। खूंटी जिले में पीएलएफआई लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पीएलएफआई के उग्रवादियों ने लेवी के लिए 2 जनरेटर जला दिए थे। गिरफ्तार किए गए पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों ने शनिवार 23 दिसंबर को पुलिस के समक्ष इसका खुलासा किया। इन्होंने बताया कि अड़की थाना क्षेत्र के कंडीर और तैयबा के बीच पुल निर्माण कार्य में लगे जनरेटर को जलाने के पीछे पीएलएफआई का ही हाथ था। पुलिस ने बताया कि जनरेटर जलाने के आरोप में पीएलएफआई के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें
अड़की की हड़दलामा भोंज मुंडू उर्फ सनिका मुंडू और बंदगांव थाना क्षेत्र के मतलायोंग हाथीराम हेमरोम शामिल हैं। एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया है कि पीएलएफआई के एरिया कमांडर रांडुंग बोदरा उर्फ लंबे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जनरेटर को जलाया था। वही एक टुल्लू मशीन और एक रड काटने का मशीन अपने साथ ले गए थे। झारखंड कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, 4919 पदों पर होनी है भर्ती। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी की ओर से राज्य में कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी 2024 से शुरू की जाएगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी झारखंड कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर भरा जा सकेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से यह भर्ती रेगुलर एवं बैकलॉग पदों को भरने के लिए निकाली गई है, जिसकी संख्या 4919 है। इसमें से कांस्टेबल रेगुलर के लिए 3799 पद हैं, वही कांस्टेबल बैकलॉग के लिए 1120 पद रखे गए हैं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वही आवेदन शुल्क जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों का आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये और एसटी एससी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 50 रुपये का भुगतान करना होगा। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जारी की 17 नए प्रवक्ताओं की सूची। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शनिवार को पार्टी के नए प्रवक्ताओं का मनोनयन किया। सूची के मुताबिक इसमें 17 नेताओं को शामिल किया गया है। इन नए प्रवक्ताओं का चयन झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे के अनुमोदन के बाद किया गया। सभी प्रवक्ताओं को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पार्टी के हित में बयान देने, सूचनाएं देने और दूसरी गतिविधियों में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। इसमें सूची में आभा सिन्हा का नाम है, कमल ठाकुर, निरंजन पासवान, श्यामल सिंह दुमका, संजय सिंह, जगदीश साहू, शमशेर आलम धनबाद, राजेंद्र दास देवघर, शांतनु मिश्रा रामगढ़, रियाजुल अंसारी रामगढ़, सोनल शांति उर्फ रिंकू तिवारी, खुर्शीद हसन रूमी, जेबा खान, डॉक्टर बिरसा उरांव, शकील अहमद अंसारी बोकारो, कार्तिका त्रिपाठी, ऋषिकेश सिंह का नाम शामिल हैं। तारा शाहदेव प्रताड़ना मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सीबीआई कोर्ट से मिली सजा को दी चुनौती। याचिका में सजा मुक्त करने की अपील। नेशनल शूटर रह चुकी रांची की तारा शाहदेव की शादी, धर्म परिवर्तन सहित प्रताड़ना का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल और उसकी मां कौशल रानी को सीबीआई कोर्ट से आजीवन उम्र कैद सहित आर्थिक दंड की सजा मिली है। सीबीआई कोर्ट से मिली इस सजा को रंजीत कोहली और कौशल रानी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका में सजा से मुक्त करने का आग्रह किया गया है। कलयुगी बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर ले ली जान, ग्रामीणों ने पकड़कर हाथ पैर बांधा। गिरिडीह बिरनी प्रखंड के चौंगाखार पंचायत के परस बनी गांव में एक शख्स की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार शाम 4 बजे की है। हत्या का आरोप उसके बेटे पर ही लगा है, जिसकी मौत हुई है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय सुखदेव सोरेन के रूप में हुई है। घटनास्थल पर ही सुखदेव की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी संदीप सोरेन ने अपनी मां के सामने ही पिता पर कुल्हाड़ी से वार किया और फरार होने लगा। मृतक की पत्नी रूपा देवी, बाकी लोगों ने शोर मचाया तो ग्रामीणों ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया। सुखदेव सोरेन जमीन पर गिरा हुआ था। ग्रामीणों ने आरोपी संदीप को घर पर हाथ पैर बांध दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। दुमका पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। 4 आरोपी गिरफ्तार। निशानदेही पर पाकुड़ से चोरी की बाइक भी बरामद। दुमका पुलिस ने इंटरस्टेट वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर दुमका और पाकुड़ से चोरी की 11 बाइक भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित लोहरडी निवासी मुकेश कुमार मृधा, पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र स्थित मोगलाबांध निवासी आदित्य रोशन, रोबिन पाल उर्फ जो है प्रोबिन और बोनो नवोग्राम निवासी महरूम शेख का नाम शामिल है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 11 बाइक, 2 मोबाइल और 1 मास्टर चाबी पुलिस ने बरामद किया है। धनबाद के गोविंदपुर में अज्ञात लोगों ने एक व्यक्ति को मारी चाकू, स्थिति गंभीर। जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर में शनिवार की शाम को जमीन विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई, जिसमें एक व्यक्ति को बुरी तरह लहूलुहान किया गया।
घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रामनगर निवासी नंदू कुमार को जमीन विवाद में कुछ अज्ञात लोगों ने गला रेत दिया। इसके बाद आनन फानन में परिजनों ने उसे धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने घायल की स्थिति को देखते हुए उसे रेफर कर दिया। हालांकि घटना की सूचना गोविंदपुर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस जो है अब आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड के पूर्व आईपीएस अधिकारी अजय कुमार को बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने सौंपा 3 राज्यों का प्रभार। झारखंड के पूर्व आईपीएस अधिकारी व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को 3 राज्यों का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभार सौंपा गया है। इस बाबत कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने खुशी जाहिर की है। कहा है कि दोनों ही नेता अनुभवी नेता हैं, इनके अनुभवों का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का दायित्व सौंपने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति आभार जताया। कहा है कि पांडे एक कुशल कार्यकर्ता हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के रूप में गुलाम अहमद मीर के मनोनयन पर भी कांग्रेस नेता ठाकुर ने हर्ष व्यक्त किया है। कहा है कि इनकी क्षमता का लाभ झारखंड कांग्रेस को मिलेगा। मीर एक कुशल नेतृत्वकर्ता जो है माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष के रहते उन्होंने संगठन को गांव तक ले जाने का काम किया। इनकी कार्य कुशलता झारखंड में भी देखने को मिलेगी। बीजेपी नेता ने राज्यपाल से की बॉडीगार्ड की मांग, बोले मेरी जान को है खतरा, बचा लीजिए। गोड्डा जिला के पत्थरगामा के रहने वाले बीजेपी नेता शुभम कुमार ने राज्यपाल से अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की मांग की है। शुभम ने राज्यपाल के नाम पर पत्र लिखकर कहा है कि मैं हमेशा जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाता रहता हूं, लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, इसलिए अपनी आवाज को लोकतंत्र में सही कार्य के लिए उठाता हूं, लेकिन यह मुझे भारी पड़ रहा है। दरअसल 3 महीना पहले मैंने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर आपसे मुलाकात की थी और राष्ट्रपति को पाकुड़ और साहिबगंज में हो रहे घुसपैठ को लेकर जो है पत्र लिखा था। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया था। उसकी एक प्रति मुझे भी भेजी गई थी, जिसको मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। विगत 24 नवंबर को मैं अपनी बहन की शादी से जो है कोकराघाट से गोड्डा लौट रहा था। इसी दौरान मुझे रास्ते में 10 की संख्या में बदमाश मिल गए थे और गंगटा पानी टंकी के पास उन लोगों ने मुझे रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैंने किसी तरह से अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ाया और वहां से तेजी से निकल गया। लेकिन कुछ लोगों ने मेरा पीछा करते हुए कहा है कि तुम बांग्लादेशी घुसपैठ पर आवाज़ उठाना छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद मैंने नगर थाना गोड्डा में सनहा दर्ज कराया। इसके बाद मैंने डीसी एसपी को भी इस बारे में अवगत कराया है। शुभम ने पत्र में लिखा है कि वह एक बार राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, साथ ही उन्होंने बॉडीगार्ड की मांग की है। मेरे मणिपुर में शांति ला दो, गोड्डा में दीपिका पांडे से लिपट कर रोने लगी मणिपुर कोच। झारखंड के गोड्डा में 29वीं सब जूनियर नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में देश भर से टीम अपना जोहर दिखाने पहुंची है। मणिपुर से भी एक टीम गोड्डा आई। इसी बीच प्रतियोगिता से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। ऐसी तस्वीर जिसने खेलकूद वाले मैदान को गमगीन कर दिया। दरअसल 29वीं सब जूनियर नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने पहुंची। इसी दौरान मणिपुर की कोच ने अपने दर्द जो है दीपिका पांडे सिंह के सामने साझा किया। डायना देवी विधायक को देखकर फफक कर रोने लगी और बोल पड़ी कि मेरे मणिपुर को आप लोग बचा लीजिए, मेरे मणिपुर में शांति ला दो। वहीं विधायक दीपिका पांडे सिंह ने उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहा है कि वो सीएम हेमंत सोरेन से मणिपुर के खिलाड़ियों के सहयोग की अपील करेंगे। साथ ही उम्मीद जताई है कि जल्द ही वहां शांति होगी और मणिपुर फिर से मुस्कुराएगा। पत्नी बेटी के सामने युवक को टांगी से काट डाला, 9 अज्ञात लोगों ने खेला खूनी खेल। खूंटी के अड़की गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक की पत्नी और बेटी के सामने बेरहमी से टांगी मारकर हत्या कर दी गई। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उनका नाम जीवन हेम्ब्रोम है, उर्फ बरमू 27 वर्षीय है। मिली जानकारी के अनुसार 9 की संख्या में आए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वह छानबीन में भी जो है पुलिस जुट गई है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 10 बजे कुछ लोग जो है हेम्ब्रोम के घर पहुंचे और दरवाजा खुलवाने लगे। जीवन ने पत्नी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। पत्नी ने जैसे दरवाजा खोला, 4 लोग घर के अंदर घुस गए। चारों के हाथ में डंडे थे। उसमें एक जीवन का परिचित था, जिसने जीवन को घर के बाहर चलकर बात करने की बात कही। इस पर जीवन ने कहा कि बाहर क्या बात करना है, यहीं बात करते हैं। इतना सुनते ही एक अपराधी ने जीवन के घर में रखी हॉकी स्टिक से मारकर जीवन को बाहर निकाला। वही उसकी पत्नी और बेटी को घर के अंदर जो है बंद कर बाहर से दरवाजा में कुंडी लगा दी। जीवन के घर से बाहर ले जाकर भी लोगों ने उसके साथ खूब मारपीट की। इसके बाद उसकी टांगी से मारकर हत्या कर दी। जीवन की पत्नी किसी प्रकार से पीछे के रास्ते से निकलकर जो है बोहंडा गांव पहुंची, जहां से
ग्रामीण जो है आनन फानन में वहां पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। शराब घोटाला मामले में ईडी के चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 8 जनवरी 2024 निर्धारित की है। रांची ईडी की टीम ने 16 दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के अलावा शराब का टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने वाले लोगों की भी जानकारी दी है। साथ ही किस किस को कितना हिस्सा मिलता था और किसकी क्या भूमिका थी, यह भी जानकारी दी थी। इसमें शराब के कारोबार करने वाली 10 कंपनियों का भी नाम का उल्लेख किया गया है। दोस्त के साथ बर्थडे मनाने गए युवक की दोस्त ने ली जान। हजारीबाग लो सिंघना थाना क्षेत्र अंतर्गत कोल घाटी झील के समीप अपने दोस्तों के साथ 14 वर्षीय साकिबुल बर्थडे मनाने गया था। बर्थडे मनाने के दौरान दोस्तों के बीच कहासुनी हुई। इसी बीच एक दोस्त ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने में संचालकों की रुचि नहीं, होगा एक्शन। राज्य में अवस्थित सभी पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करना जरूरी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, पर राजधानी सहित दूसरे जिलों में भी इसका पालन नहीं हो रहा है। रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी ने इसके लिए नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि रांची के पेट्रोल पंप संचालक प्रदूषण जाँच केंद्र अपने पंप पर खोलने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। ऐसे में रांची जिले के सभी जो है पंप संचालकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने पेट्रोल पंप पर जल्द से जल्द प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित कर ले। डीटीओ ने इस संबंध में वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि जांच केंद्र स्थापित नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध जो है जरूरी लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसे में अविलंब जुर्माना लगेगा।